अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। बढ़ती हुई महंगाई निगरान हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क भर में इस वक्त ताजर बरादरी, सिविल सोसाइटी सरापा एहतजाज है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और महंगाई के साथ साथ फ्यूल की कीमतें चूँकि बढ़ रही हैं, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है और एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलती हुई नज़र आ रही है। 1 सितंबर को कराची में हड़ताल होगी और 2 सितंबर को पूरे मुल्क में हड़ताल का ऐलान किया गया है। और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। आम आदमी परेशान है और आम आदमी के साथ साथ अब बिज़नेस कम्युनिटी हमें सड़कों पे नज़र आ रही है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात पूरे पाकिस्तान से नोटिस हो रहे हैं, ये कोई अच्छी खबर नहीं है और ख़तरनाक भी हो सकता है हमारे इस माशरे के लिए। लेकिन निगरान हुकूमत कह रही है कि हम तो डे टू डे अफेयर्स चला रहे हैं। ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक हम बमुश्किल अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि फ़ौरी तौर पे आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। डॉलर मज़ीद महंगा होगा, पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा और जब महंगाई और ज़्यादा होगी तो इसमें टैक्सेस में भी इजाफा होगा। तो आवाम को रिलीफ तो मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि मज़ीद महंगाई का बोझ इस आवाम के ऊपर पड़ेगा। आवाम सड़कों पे नज़र आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये मोमेंटम ज़ोर पकड़ता जा रहा है। हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं और वो कैसे रिलीफ देगी? क्योंकि IMF के पास जब पिछली हुकूमत PDM की थी तो उन्होंने तमाम तर जो इक़दामात करने थे, जो मायदे करने थे, वो कर चुके हैं और अब ज़ाहिर उनसे बैकफुट पे वो आ नहीं सकते और पूरे जो एग्रीमेंट्स हैं उनको आपने मीट करना है। जब आप मीट करेंगे तो महंगाई तो आपको करनी पड़ेगी और टैक्सेस में भी इजाफा करना पड़ेगा। आम आवाम कहाँ जाएंगे और रिलीफ कैसे मिलेगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों और फौरी तौर पे फ्रेश मैंडेट आए और वो बड़े फ़ैसले करे और आवाम को रिलीफ दे सके। ये माजी में भी हम सुनते आए हैं और यही वो जमातें हैं जो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करती आई हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 3.5 साल हों, 16 महीने पाकिस्तान जो PDM इत्तेहाद बना था उनके हों, ये वो चीज़ें हैं जो महंगाई ख़त्म नहीं कर सके। रिलीफ देने के नाम पे आए थे, बल्कि रिलीफ के बजाय और ज़्यादा बोझ डालकर चले गए। इलेक्शंस तो होने चाहिए, आइन और कानून तो यही कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन 90 दिन में इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो क्या हिकमत अमली होगी और गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है, जिसकी वजह से महंगाई में मज़ीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जा रही है। ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, चूँकि वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। इस बदतर हालत में कोई भी यहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा। जिसको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जा रहा है बाहर। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा और कैसे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो में सरदार बाबर अब्बासी साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, समाजी रहनुमा हैं, एनालिस्ट हैं। सरदार साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। उस्मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की। उस्मा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। तारिक हसन साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं। तारिक हसन साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। सरदार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं, फिर हम दीगर मेहमानों की तरफ भी जाएंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है और ये सबसे बड़ा चैलेंज है निगरान हुकूमत के लिए भी। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि महंगाई तो ज़ाहिर पिछले 5 सालों में ही बढ़ रही थी और इससे पीछे भी चले जाएँ तो महंगाई तो डे बाई डे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन एक मोमेंटम बन गया है, तहरीक चल रही है, लोग सड़कों पे नज़र आ रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी सड़कों पे। किस तरह देखते हैं, कैसे रिलीफ मिलेगा? ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना ये कह चुकी हैं कि बमुश्किल हम अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं, तो आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, आज आपके प्रोग्राम में हम पहली दफ़ा आए। मैं समझता हूँ कि ज़फ़ीर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, बिल्कुल महंगाई हो रही है, बल्कि पिछली हुकूमत से ही चलती आ रही है और डे बाई डे हर आदमी जो है ना महंगाई के नीचे पिसता जा रहा है। लेकिन जो इस तरह वज़ीर ख़ारजा जो बात कह रहे हैं कि जी हम बड़ी मुश्किल से अपना ही हुकूमत का ही निज़ाम चला रहे हैं, तो उससे तो फिर ज़ाहिर हो रहा है कि मुल्क जो है ना अंधेरों की तरफ जा रहा है। लेकिन देखिए, दुनिया के जो मुल्क हैं वो महंगाई जब करते हैं तो महंगाई के साथ साथ रोज़गार बढ़ता है। ठीक है। जब अगर आपका रोज़गार बढ़ रहा है तो फिर लोग महंगाई का बोझ उठा लेते हैं। हम रोज़गार भी नहीं दे रहे हैं, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हम मुल्क को किस तरह आगे लेके चलें। अगर इसी तरह अंधेरे में डालते जाएंगे तो अंधेरा छा ही जाएगा। अगर मसलन हुकूमतों के पास बड़े वसाइल होते हैं,
कि लोगों को रोज़गार दें, रोज़गार मुहैया करें तो चलें, फिर कुछ समझ आती है कि लोग इस मुल्क की खातिर अपना बोझ जो करेंगे। लेकिन अगर लोगों को खाने को नहीं मिलेगा तो उन्हें क्या करना है, मुल्क को तो फिर क्या करना है किसी चीज़ को, जिस तरह से जो है ना। ठीक, तो ये अपने खर्चे कम करें। दिक्कत देखें, रेलवे है, PIA है, पाकिस्तान स्टील मिल है, अपने दूसरी खर्चे इस चीज़ें तरह हैं। कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि मैं अपने ऑफिस का AC नहीं चलाऊंगा। सर ये तो देखें, ये तो सभी कहते रहे, खान नहीं साहब तो जब उससे क्या, AC चलाने से आप से AC उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक आदमी के एक AC न चलाया या चलाया, उससे क्या फर्क, क्या ये तो फ़र्क एक पड़ता एक है? लालीपम्प देने वाली बात है कौम को। असल बात जो है उस पर आ जाए कि रोजगार मुहैया करें। ठीक है। सबसे पहले तमाम हुकूमती और सियासी पार्टियां जितनी भी हैं, मिलजुल कर, इदारे मिलजुल कर इस मुल्क में रोजगार पैदा करें, ना कि सही, हमारा नौजवान लेकिन मुल्क से रोजगार के भाग लिए जा तो रहा कोई इकट्ठा बैठने को तैयार ही नहीं है और ना ही पॉलिसी का हिस्सा रहे कभी। है। यही ये भी हमारी बदकिस्मती है बदकिस्मती सर, है। यही उस्मा, बदकिस्मती है। किस तरह देखती हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और अवाम सड़कों पे हैं। ज़ाहिर है मौजूदा जो निगरान हुकूमत है उनके पास मैंडेट भी नहीं है, वो तो डे टू डे अफेयर्स चला रहे हैं। आपको लगता है कि कोई बड़ा रिलीफ दे सकेंगे? खुद वज़ीर ख़जाना के मुताबिक वो कह रही हैं कि अखराजात भी बड़ी मुश्किल से पूरे किए जा रहे हैं, तो रिलीफ कैसे दिया जाएगा आवाम को जो सड़कों पे हैं इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या जो इकोनॉमिक जो एक मुल्क के हालात होते हैं वो एक दिन में पैदा नहीं होते हैं। वो साला साल जो है उसका नतीजा आपको जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। हमारी सबसे बड़ी जो एक हमारी गलत प्लानिंग रही है कि हमने बहुत ज्यादा IMF पे डिपेंड किया और हमने लोन ले लेके इतना अपने आप के ऊपर वो कर्जे चढ़ा दिए कि वो हर पाकिस्तानी उस कर्जे के नीचे और उस कर्जे के बोझ की कीमत अदा कर रहा है। आपको पता है कि ये जो IMF का जो लोन तो वो दे देते हैं, लेकिन उनकी जो शराइत होती हैं वो कमर तोड़ शराइत होती हैं, वो नाक से लकीरें निकलवाते हैं। हम एक्चुअली उस हालत में पहुंचे हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है, हमारा जो भी रेवेन्यू, एक तो हम लोग टैक्स नहीं देते। मिनहासिल कौम 22-23 करोड़ अवाम जो है उसमें से टोटल कोई मेरे ख्याल में 17-18 लाख टैक्स होता है। मैं इस वक्त बाहर के एक मुल्क से आ रही हूँ, वहाँ पे 80 से 90% लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं और वहाँ पे पूरी हुकूमतों का अपना कारोबार टैक्स के जरिए चलता है। तो यहाँ पे चूंकि रेवेन्यू कोई है नहीं, रेवेन्यू तो टैक्स से आता है, जब टैक्स कलेक्शन ही कोई नहीं है, जो कि हमारी फेलियर है। टैक्स बेस हमें ब्रॉड करना बहुत अशद जरूरत है। SBR की जो रिफॉर्म्स हैं वो अशद जरूरत है, लेकिन जिसको हाथ लगाओ, ताजर कम्युनिटी को लगाओ, बिजनेस कम्युनिटी को लगाओ, किसी को लगाओ, वो सब जो है सड़कों पे आ जाते हैं कि हमने टैक्स देना नहीं। ठीक चाहिए, लेकिन ताहिर साहब ठीक कौन करेगा? मौजूदा हुकूमत के मुताबिक तो उनके पास बजट ही नहीं है कि वो रिलीफ दे सकें। आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपने फौरी तौर पे इंतखाबात कराने हैं ताकि नया मैंडेट आए और अवाम जिसको वोट देंगे वो आके फैसले करें और इस मुल्क की भागदौड़ संभाले। तो ये सारे मामला आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं या हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, रियासत है, कोई बड़ा फैसला लेंगे? क्योंकि पहले तो हमें ये नज़र आ रहा था कि शायद जिस तरह का चुनाव हुआ था निगरान सेटअप का, कि ये मामला कोई साल 1.5 साल तक चलता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन जिस तरह का बोझ महंगाई का बढ़ता जा रहा है और अवामी रद्द-ए-अमल, चूँकि इससे पहले अवाम खामोश थे, अब जो भी है लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब प्रेशर बिल्ड होगा और ये सेटअप 4-6 महीने के अंदर अंदर ही इलेक्शन करवाने पे मजबूर हो जाएगा? देखिए, आइन के मुताबिक तो इन्हें करा के इलेक्शन और हैंड ओवर कर देना चाहिए इलेक्टेड लोगों को। इनकी जिम्मेदारी तो यहीं तक है और इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। दूसरी बात यह है कि फिलहाल ये सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि जो बिजली के एकदम से बिजली बढ़ा दिए हैं आपने, तो उसको कम से कम डिवाइड कर दें 12 महीने के ऊपर। थोड़ा थोड़ा लोगों पर असर पड़ेगा और वो आहिस्ते आहिस्ते पेमेंट करते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ तो कोशिश की जा रही है कि लोगों की जेब में हाथ डाल के सब निकाल लिया जाए, और वो चाहे उनके बच्चों के खाने के पैसे हों, चाहे उनकी दवाई के पैसे हों, इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है। इनको पैसे निकलना है चाहिए। इस मुल्क की शराफिया जो है वो सबसे बड़ी इस मुल्क की दुश्मन है और वो नहीं चाहती कि इस मुल्क के अवाम जिंदा रहें। मेरा ख्याल ये है कि ये सारे के सारे मुल्क की बत्ती बंद कर दें, पेट्रोल बंद कर दें और फिर देखें कि कितना ज़बरदस्त चलेगा मुल्क और सारा का सारा मामला किसी शराफिया के हाथ में जाए। ठीक है। आपको क्या लगता है सरदार साहब, जिस तरह माहौल बन गया है, पहले भी आप कह रहे थे ग्रोथ बढ़ती है,
और उज़मा भी कह रही थी, दुनिया भर में हमने देखते हैं अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा सुपर पावर है, लेकिन सबसे ज़्यादा मकरूज़ है, और उसके बावजूद वहाँ पे जो हेल्थ और बेसिक आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो ज़ाहिर है आपकी बेहतर हैं, लोगों की इनकम बेहतर हो जाती है, तो महंगाई बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे सैलरीज़ आज भी लोगों की 15-20 हज़ार रुपये की सैलरी है आज, यानी जो बेसिक हुकूमत की सैलरी है उसको भी मीट नहीं कर पा रहे, और बिजली के बिल 20-20, 25-25 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ज़फ़ीर साहब, बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं। सबसे पहले तो हमें अपने माजी में जाना चाहिए, चाहे नून लीग है, PTI या पीपल पार्टी, वो अपने माजी में चले जाएं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उसको चोर के अलावा कोई और नारा लगाना नहीं आया। सही, काश के वो आवाम के ऊपर काम करते, लोगों के ऊपर काम करते, तो मेरे ख्याल में शायद ये सारी चीज़ें हमें नज़र ना आती। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो उस वक्त भी यही चीज़ चल रही थी कि आज इमरान खान का मौजू चल रहा है, यानी आवाम कहीं नज़र नहीं आ रही है, मुल्क कहीं नज़र नहीं आया, सिर्फ 2 या 3 आदमियों के किस्से चल रहे हैं। इन किस्मों को छोड़कर हमने दुनिया के देखें, अमेरिका देखें, आप उसको देख लें, जर्मनी को देख लें, दूसरे मुल्कों को देखें, तबाह हुए मुल्क उठ गए हैं जो है ना। ऐसा नहीं है, मंशूर होते हैं हुकूमतों के लोगों के भी। आप आवाम को, पहली बात है आपने एक बात की थी, मैं वो बात तो मैं कह दूं कि ये तो 100% बात है कि आप चाहते हैं कि इस पाकिस्तान में गरीब आदमी की अब जगह रहने की न हो, उनको आप ख़त्म करने चाहते हो, उन्हीं के वोटों से आप इलेक्ट होते हो, उन्हीं के वोटों से आप जो है ना हुकूमतें करते हो। लेकिन आज भी मेरे मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। इस वक्त भी आप मुझे बताएं ना, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, मैं इस वक्त अगर जो मुल्क के अंदर तबाही आ रही है, जो कुछ आ रहा है, तो इसमें सियासतदानों के साथ साथ तमाम इदारे भी शामिल हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, जितने कोर्ट भी शामिल है जो मुल्क की तबाही आ रही है। भाई आप दूसरी तरफ चले जाओ, आप छोड़ दो एक बंदे के पीछे लगे हो, कभी दूसरे के पीछे लगे हो, मुल्क सारा तबाह हो रहा है, रोजगार नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, हर चीज़ बंद हो रही है। हम बैठते हैं इमरान खान, भाई इमरान खान ने क्या कर लेना है, उसने जो कुछ करना था वो करके चला गया। आप आ गए 16 महीनों में, आपने क्या किया, वो नई डायरेक्शंस और मामला सेट करने होंगे, इंतखाबात कराने होंगे। इसमें ये देखें, इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएं अगर इंतखाबात भी करा के यही सब कुछ करना है तो फिर ऐसा ना हो कि फिर 9 साल और 10 साल और 11 साल वाला कोई और भी आए तो फिर आपके लिए झेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाए। आज भी वक्त है हुक्मरानों के पास कि संजीदा तरीके से बात करें। अपने जिस तरह बात हुई थी कि अपने अखराजात AC बंद करने से अखराजात कम नहीं होते, एक AC बंद करें, अपने प्रोडक्शन बढ़ाएं, आप अपनी पोजीशन बढ़ाएं, अपने तमाम अखराजात कम करें। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आपको अपनी प्रोडक्शन और बिल्कुल नए सिरे से आपको माशी पॉलिसीज़ बनानी होंगी, इस्लाहात लेकर आनी होंगी। हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद भी हम इस डिफ़ॉल्ट की बातें और इस हाल तक पहुंच चुके हैं कि हमसे तो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो भी आगे निकल चुके हैं। तो अपनी चीज़ें बेहतर करनी होगी। वक्त हुआ ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इलेक्शंस कैसे मुमकिन होंगे और क्या वाकई में इलेक्शंस जो हैं वो अगले 3-4 महीनों में हो जाएंगे। आइनी तौर पे आइन तो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन आइन पे बदकिस्मती से अमल होता नहीं है। काश अमल होता तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी होती। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।